राधे 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 भगवान जी, राधे राधे। पहले तो सभी दिल्ली वालों का और सभी प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है, और सभी को इस कोहरे और घोर सर्दी में सबका स्वागत है। क्योंकि शिमला यहीं आया हुआ है, शिमला जाते हैं ना, शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, मनाली जाते हैं हॉलीडे मनाने। तो अभी हॉलीडे यहीं आया हुआ है। हम लोग सब अपने अपने रिज़ॉर्ट में, अपने अपने घर के रिज़ॉर्ट में ठहरे हुए हैं, और मनाली और शिमला और नैनीताल और मसूरी सब हमारे घर में ही आया हुआ है। तो आप लोग सब सर्दी का आनंद लीजिए, क्योंकि गर्मी होती है तो उसमें हम सुखी दुखी होते हैं, और सर्दी होती है तो उसमें हम सुखी दुखी होते हैं। तो जो है भगवान की प्रकृति में, उसमें प्रसन्न रहें और खुश रहें, और हर चीज़ का आनंद लें, हर चीज़ का आनंद लेना सीखें। हर चीज़ का आनंद आ रहा है, हर चीज़ का आनंद लें, हर चीज़ की मौज लें। अच्छा राधा जी, कोई प्रश्न है आपकी तरफ से? एक ने प्रश्न किया है, परिस्थिति आने पर है ही भगवान कहकर बात उस समय तो खत्म हो जाती है, पर मन अंदर से चलता रहता है, ऐसे में क्या करें? जब कोई परिस्थिति आती है तो है ही भगवान कह के चुप हो जाते हैं, पर बाद में मन चलता है। बाद में मन चलता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है, जब मन चलता है तो मन की बात है, मन की दो आदत है। एक मन की आदत है वो रिपीट करता है बातों को, और फॉल्स एग्जैजरेशन एंड रेपिटेशन। ये मन के दो स्वभाव हैं। तो मन बातों को रिपीट भी करता है और एग्जैजरेट भी करता है। तो हमने तो गुरु का ज्ञान लगा दिया उस पर कि है ही भगवान, पर अभी हमारी उसमें स्थिति नहीं है ना। तो अब मन जो है, जो उसने पुरानी थी वो करी होगी, जो पुराना उसका अभ्यास होगा, वो उसमें बार बार उसी में जाएगा और उसको रिपीट करेगा। अब हमें क्या करना है, अपने मन से मिलना नहीं है, मन को इग्नोर कर देना है, मन की तरफ ध्यान नहीं देना है। उसको कह देना है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये तो मुझे एक इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, अभ्यास करने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, तो मुझे इससे मिलना नहीं। क्योंकि भाई हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, तो उस चीज़ से हम मिलते नहीं हैं। जैसे हमारे पति को तो टीवी देखने का बहुत शौक़ है, हमें टीवी देखने का शौक़ नहीं है, हमें भजन का शौक़ है। हमारे कमरे में टीवी भी बज रहा है और हमें भजन करना है, तो क्या करेंगे? टीवी की तरफ देखेंगे नहीं ना, तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा मन जो है एक टीवी है। जैसे हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करते रहते हैं, फ़लानी ट्रेन इतने टाइम पे आएगी, फ़लानी ट्रेन इतने टाइम पे आएगी। हम अपनी ट्रेन से मतलब रखते हैं, और जितनी भी ट्रेन आनी होती है उनको इग्नोर कर देते हैं। पर वो बराबर डिस्प्ले करता रहता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये आ रही है, वो आ रही है, पर हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे ही हमारा मन जो है सब बातों को डिस्प्ले करेगा, पुरानी, आगे की, पीछे की, इसकी, उसकी। उसका काम है रिपीट करना और एग्जैजरेट करना बातों को, पर हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। क्योंकि मैं मन नहीं, गुरु ने बताया। गुरु कहते हैं जितना तुम्हारा अपने मन से मतलब नहीं है, उतना तुम्हारा, जैसे तुम्हारा एक कुत्ते का मन है, कुत्ते के मन से तुम्हारा कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमारा मन, इस मन से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, पर हम इतना मिल गए मन से, होके परमात्मा के अंश, और हो गए मन हैं, हम भगवान के अंश, और हो गए, मिल गए इतने मन से, तो हम पूरा मन ही हो गए। तो इतना हमने मन से आइडेंटिफाई कर लिया, इतना मन से मिल गए कि हम मन से अलगाव ही नहीं कर पाते। इसलिए मन में जितनी बातें आती हैं हम उनसे मिल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं मन की बातों से मिलना नहीं है, तुम मन नहीं हो। यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड, यू आर बियॉन्ड द माइंड। सो वी हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड। तो जितना हम मन से मिलेंगे, अपने को शरीर मानेंगे, अपनी मैं से मिलेंगे, तो मन ही मन रहेंगे।
तो मन से मिलना नहीं है। और एवरीबडी इज़ राइट, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है। तो वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोचते हैं जो परिस्थिति आई है वो राइट है, भगवान की तरफ से आई है, भगवान की मर्ज़ी से आई है, और व्हाट इज़ माय लेसन, हम लेसन सीखें ना उसमें से और आगे ऊंचे उठें। तो हम लेसन तो सीखते नहीं हैं और परिस्थिति क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, मन चलाते रहते हैं। तो गुरु हमको पक्का करा रहे हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के हैं, हम ऊपर उठें अपने मन से और बियॉन्ड द माइंड है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्का करें। और कोई प्रश्न हो तो? हाँ, एक प्रश्न है भगवान जी। मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला पॉइंट जीवन में बहुत अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, पर हेल्पलेस फील करती हूँ, ना माफ़ी दे पाती हूँ, ना भूल पाती हूँ। अपने माइंड को कैसे ट्रेन करूँ? ना माफ़ी दे पाती हूँ और ना ले पाती हूँ। नहीं, ना माफ़ी दे पाती हूँ, ना भूल पाती हूँ। ना भूल पाती हूँ, अच्छा, ना माफ़ी दे पाती हूँ ना भूल पाती हूँ। अच्छा, फिर तो अपने माइंड को कैसे ट्रेन करूँ? देखिए, संसार को बहुत सच्चा मान रहे हैं और जो सिचुएशंस आई हैं उनको भी बहुत सच्चा मान रहे हैं और ये मान रहे हैं मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब ये संसार सच्चा है, जो इसमें हो रहा है वो सच्चा है, या भगवान सच्चे हैं? वो अपने मन से पूछें कि जो संसार में घटित हो रहा है वो सच्चा है या भगवान सच्चे हैं? क्या सच्चा है बताइए? भगवान सच्चे हैं। तो भगवान को सच्चा मान नहीं रहे और इस संसार को सच्चा मान रहे हैं, इस नाटक ड्रामे को, इस लीला को। अच्छा, एक दिन आँख बंद हो जाएगी फिर, और इतने सीन गुजर गए, वो हमारे जीवन के इतने सीन गुजर गए बचपन से लेके आज तक, तो उसमें कितने सच थे? तो सब भूल गया, बचपन को सब भूल गए, जवानी को सब भूल गए, कितनी बातें स्टोर करके रखी हैं। तो अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट करना ही पड़ता है। और जितना हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, जो गुरु ने बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम भगवान के बच्चे हो और ये सब तुम्हारे ही अंश हैं। मतलब हम सब भगवान के अंश होने से ये जितने भी लोग हैं संसार में, ये सब हमारे ही अपना आप है। वी आर ऑल वन। तो जैसे हम कभी कहीं फिसल जाते हैं, हमारी हड्डी टूट जाती है, हमारा हाथ टूट जाता है, तो हम अपने को माफ़ कर देते हैं या कह देते हैं अरे तू क्यों गिर गई, तू क्यों गिर गई, तू क्यों गिर गई, अपने को ब्लेम करते हैं। टूट गई, अब गिर गए, क्या करें, ऐसे ही होना था। तो गुरु कहते हैं कि जितनी जल्दी फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देंगे उतना खुश रहेंगे। तो इस संसार को जब तक नाटक ड्रामा नहीं समझेंगे और जो लीला हो रही है वो भगवान की तरफ से आई है और कुछ हमारे कर्म का हिसाब किताब होगा, इसलिए आई है। अब देखिए, लोगों को मेंटली रिटार्डेड बच्चे मिल जाते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे मिल जाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं बताइए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उनको एक्सेप्ट ही तो करते हैं और तो हमारे कोई कर्म का हिसाब किताब है ना। तो जो व्यक्ति मेरे सामने आया है, जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, वो मेरे ही कर्म का हिसाब किताब है। तो इसलिए हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है। नो ब्लेम्स नो कंप्लेंट्स। अब जैसे इस शरीर में कितने सालों से डायबिटीज़ है, अब किसको ब्लेम करें? कितनी बार शुगर नापनी पड़ती है, कितनी बार इंजेक्शन लगता है, तो किसको ब्लेम करें, किसको कंप्लेन करें बताइए? एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि भैया अपने साथ ही हो रहा है। तो ऐसे ही जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरा ही हिसाब किताब है। मतलब मेरा मतलब शरीर का ही हिसाब किताब। तो अपने हिसाब किताब को चुकता करें और खुश रहें और किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखें, किसी के प्रति भी। देखिए, अब गीता का श्लोक पढ़ते हैं, इसी टाइप का है। भगवान कह रहे हैं गीता में 7वें अध्याय में 27वें श्लोक में, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से
श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अभी 2 श्लोक हुए 27 और 28। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान में संसार में इच्छा और द्वेष, संसार में 2 चीज़ें हैं, एक इच्छा और एक द्वेष। तो ये चीज़ें जो है वो हमें तंग करती हैं। एक इच्छा तंग करती है। इच्छा क्या है? मेरे मन की हो, सब मेरे हिसाब से चले। तो गुरु कहने भाई तुम्हारे हिसाब से तो चीज़ें चलेंगी नहीं। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है अपना कर्म करो और छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो। तो इच्छा और द्वेष, और इच्छा क्या करें भाई? जब हम, जैसे बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अंश हैं, सहज सुख राशि हैं। हमारे अंदर हम पहले से ही सुख स्वरूप हैं, सहज सुख राशि है ना। और अमल है, हमारे अंदर मल नहीं है, राग द्वेष नहीं है। तो बताया ना, इच्छा और द्वेष। तो द्वेष हमारे अंदर है नहीं और ना इच्छा है हमारे अंदर, क्योंकि हम सहज सुख राशि पहले से ही हैं। पर हम जब अब प्रकृति से मिल जाते हैं, बाहर से सुख चाहते हैं, तो हम इच्छा करते हैं। तो गुरु ने कहा इच्छा तो किसी की पूरी नहीं होती। सीता जी की पूरी नहीं हुई, दशरथ जी की पूरी नहीं हुई, राजा महाराजा की पूरी नहीं हुई, पर आवश्यकता पूरी हो जाती है। और आवश्यकता हमें किसकी है? आवश्यकता वास्तव में हमें परमात्मा की है। संसार में तो देखिए किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे जिसके पास 1000 है उसे 10,000 चाहिए, जिसके पास 10,000 है उसे लाख चाहिए, जिसके पास लाख है उसे करोड़ चाहिए, जिसके पास करोड़ है उसे अरब चाहिए, जिसके पास अरब है उसको पूरी पृथ्वी का राज चाहिए, और जिसके पास पृथ्वी का राज है उसको तीनों लोगों का राज चाहिए। तो ये तो कभी पूरी नहीं होती इच्छा तो। पर हमको क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि असल में हमारी इच्छा जो है वो परमात्मा की है। संसार की कामना किसी की पूरी कभी होगी नहीं और हो सकती नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। पर भगवान से प्रेम करना ये हमारी सबकी वो है, वास्तविक हमारी इच्छा है। इच्छा है हमारी, वो कह लीजिए, इसी के लिए मनुष्य को भगवान ने बनाया है। वी आर ऑल सन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं, और भगवान के पास ही हमें वापस जाना है। वी हैव कम फ्रॉम गॉड एंड वी हैव टू गो टू बैक टू गॉड। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो हम भगवान से आए हैं, उन्हीं के पास जाना है। तो जब हम संसार में आए और हम समझते हैं हमें यहीं रहना है, तो यहीं हम इच्छा कर लेते हैं, है ना, यहीं इच्छा कर लेते हैं, और इच्छा पे इच्छा करते चले जाते हैं और दुखी सुखी होते चले जाते हैं। तो गुरु कहते हैं इच्छा मत करो। नो डिज़ायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। डू नॉट डिज़र्व बट डू नॉट डिज़ायर। हमें इच्छा नहीं करनी है, डिज़र्व करना है, पर डिज़ायर नहीं करना है। इच्छा डिज़र्व करेंगे तो अपने आप प्रशंसा की इच्छा मत करिए, प्रशंसा अपने आप आएगी। आप प्रशंसा के लायक होंगे। इफ़ यू डिज़र्व एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन विल कम टू यू। हम प्रशंसा की इच्छा करते हैं तो इच्छा आती ही नहीं है, प्रशंसा मिलती ही नहीं है। तो गुरु यही पक्का करा रहे हैं कि तुम संसार में इच्छा करोगे तो दुखी होते रहोगे। तो संसार में इच्छा नहीं करनी है, और ना द्वेष करना है। द्वेष क्यों नहीं करना? द्वेष इसलिए नहीं करना क्योंकि द्वेष जो है ये राग और द्वेष, भगवान ने कहा, द्वंद्व मोह है। जब हम द्वेष करते हैं तो हम दूसरे चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, जेलसी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कहाँ खुश रहेंगे? और है हम सहज सुख राशि, हम पहले से ही आनंद स्वरूप हैं। तो गुरु बता रहे हैं कि तुम अपने आनंद स्वरूप में रहो और सम्मुख भगवान के हो। जब कहा ना, सम्मुख होए जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अगनाशई तभी। जब तक भगवान के सम्मुख नहीं होंगे, अपने को भगवान का नहीं मानेंगे, तब तक खुश नहीं होंगे। अपने को भगवान का मानना है कि भैया मैं तो भगवान का हूँ, यहाँ संसार में आया हूँ, अपना रोल करने आया हूँ, यहाँ मुझे अपना बेस्ट करना है, मतलब
जो भी मुझे सेवा मिली है उसको 2 चीज़ें करनी है हमें संसार में, एक सेवा करनी है और एक भगवान को याद करना है। पहले भगवान को याद करना है। भगवान ने कहा देखो मैं तो याद करने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तो भगवान को याद करना है और सेवा करनी है, 2 ही चीज़ें हमें करनी है। तो अपनी सेवा ठीक से करें और भगवान को याद रखें। तो सेवा करने से और भगवान को याद करने से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान खुश है तो हम भी खुश हैं। तो इच्छा नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, अपना कर्म करना है और जो चीज़ हमारे लायक होगी वो अपने आप आएगी। अगर मिलने वाली चीज़ होगी तो अपने आप आएगी। और इच्छा करने से हम दुखी होते हैं, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, और हमने भगवान पे छोड़ दिया जो तो अपने आप होता है। गिव योर 100%, अपनी पूरी कोशिश करो और फिर भगवान पे छोड़ दो। जब हम पूरी अपनी कोशिश कर लेते हैं फिर जो होता है तो हम कहते हैं भैया हम तो भगवान के समर्पित हैं। भगवान ने कहा भी है अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा। तो आई हैव गिवन माई 100%, नाउ आई एम सरेंडर टू गॉड। अब भगवान के समर्पित हो जाइए, जो हो सो, जैसा हो सो हो। तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो जो इंसान अपने अपने फिर कहा ना आगे, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले। अब क्या है, हमें अपने कर्म को अच्छे से करना है, अपना आचरण अच्छे से करना है। तो भगवान कह रहे हैं जो सेवा अच्छे से करता है, फल की इच्छा नहीं करता, किसी से कंपैरिजन जेलेसी नहीं करता, चिढ़ता कुड़ता नहीं है संसार में, दूसरे को देख के भी खुश होता है और ये भावना रखता है सब आगे बढ़े, सबकी प्रोग्रेस हो, किसी की प्रोग्रेस को देख के ज़रा भी नहीं चिढ़ता कुड़ता है, खुश रहता है हर बात में, सबको प्रेज़ करता है, सबको देख के आगे बढ़ता है। संसार में आजकल क्यों दुखी है वो? इसकी शर्ट मेरी सफ़ेद शर्ट से क्यों ज़्यादा सफ़ेद है? इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से क्यों बढ़िया है? मेरा पास एक फ्लैट है, इसके बाद 2 क्यों हो गए? भाई भाई में चिढ़ेगा, भाई बहन से चिढ़ेगी, सब एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, क्यों? तो भगवान ने कहा नहीं, द्वेष नहीं करना है, अपनी अपनी प्रारब्ध में सब खुश रहें और अल्टीमेटली तो हमें भगवान से प्रेम करना है ना। यहाँ संसार में संसार की चीज़ों को लेके हम कभी खुश नहीं होंगे। ये हमें पक्का कर लेना है कि खुश हम होंगे जब अंदर में हमारे संतुष्टि होगी, तृप्ति होगी। वो तब होगी जब हमारा ध्यान भगवान की ओर, हमारा ध्यान हर समय बाहर की ओर होगा, संसार की ओर होगा, तो हमें दूसरा दिखता रहेगा और हम दुखी सुखी होते रहेंगे। तो फिर गुरु कह रहे हैं दूसरा नहीं देखना है, दूसरे की तरफ नहीं देखना है। दूसरे की तरफ देखोगे तो इच्छा और द्वेष होगा, और जब केवल भगवान की तरफ देखोगे, अपनी तरफ देखोगे, अपने कर्म को ठीक प्रकार से करोगे, है ना। अपने कर्म को कैसे करेंगे? बहुत अच्छे से। भगवान ने हमें सेवा दी है, हम भगवान का काम करते हैं, हम भगवान के संसार में आए हैं, हम भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है। हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का ही कुटुंब है, भगवान का ही घर है, भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं। कर्म हम अपने लिए नहीं करते, भगवान के लिए करते हैं। तो कौन सा कर्म श्रेष्ठ हुआ? जो हम भगवान के लिए करते हैं। तो भगवान का घर है, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो उसमें क्या होगा? जब हम भगवान को अर्पण करके करेंगे, भगवान को याद करके करेंगे, हम कुछ भी नहीं चाहेंगे, तो हमारे सब कर्म कैसे हो जाएंगे? निष्काम हो जाएंगे और श्रेष्ठ हो जाएंगे। और भगवान ने कहा तब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, निष्काम होंगे, तो ये जो द्वंद्व मोह है, द्वंद्व मोह क्या है? इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, ये द्वंद्व मोह है। हमेशा मनुष्य इसी में झूलता रहता है, राग द्वेष, इच्छा और द्वेष। देखिए आप सब अपने मन को टटोल के देखें कि इन्हीं 2 में हम झूलते रहते हैं। कभी इच्छा करेंगे, इच्छा पूरी होगी तो राग करेंगे, इच्छा पूरी नहीं होगी तो द्वेष करेंगे। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जिससे सुख मिलता है उससे राग करेंगे और जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष करेंगे। अपना हम संसार को मान के बैठे हैं, इसीलिए हम सुखी दुखी होते हैं, इसीलिए हम राग द्वेष करते हैं।
हम संसार को अपना नहीं मानेंगे, भगवान को अपना मानेंगे, तो हमेशा खुश रहेंगे। दूसरे की तरफ देखेंगे ही नहीं, भैया हमें तो अपना कर्म करना है, मुझे तो अपना भजन करना है, मुझे तो भगवान को याद करना है। मेरे लिए 3 ही चीज़ें हैं, सेवा, सुमिरन, सत्संग। क्या 3 चीज़ें हैं हमारे लिए, हम सबके लिए? सेवा, सुमिरन, सत्संग। यही 3 चीज़ों में हमें अपने फोकस करना है। और अपनी सेवा भी अच्छे से करिए, दूसरा मत देखिए, दूसरे की तरफ मत देखिए। अच्छे से खूब सेवा करिए, सुमिरन करिए, भजन करिए और किसी से द्वेष मत करिए। देखिए जितना खुश हम तब होते हैं जब हम भजन करते हैं, उतना हम खुश कभी नहीं होते जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं। तो किसी की तरफ मत देखिए। पहले हम लोग एक दृष्टांत लेते थे ना कि कुत्ता एक शीश महल में गया, तो वहाँ पर उसने देखा कि एक वो बीच में एक वो रखा है दूध का कटोरा। अब उसको इतने सारे कुत्ते दिखे तो सब कुत्तों को देख के भौंकने लगा और दूध का कटोरा वो पी नहीं पाया। फिर एक वो आया राजकुमार, उसने देखा कि वो शीश महल में आया, तो उसने क्या देखा, इतने सारे राजकुमार हैं। वो देख के खुश हो गया और खुश होके उसमें एंजॉय करके और चला गया। तो गुरु कहते हैं कि ऐसे ही वो ये जो दूध का कटोरा है वो हमारा आनंद है। जब हम दूसरा देखते रहते हैं तो राग द्वेष करते रहते हैं, इच्छा और द्वेष करते रहते हैं। पर अगर हम दूसरा नहीं देखेंगे तो राग द्वेष भी नहीं करेंगे, इच्छा द्वेष भी नहीं करेंगे। तो ये दूसरा देखना ही हमें दुखी करता है। जब हमने जान लिया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और सब भगवान के हैं, खाली हम ही भगवान के नहीं है, सब भगवान के, तो हम दुखी नहीं होंगे। और जैसे उन्होंने प्रश्न भी पूछा था कि हम फॉरगिव और फॉरगेट नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरा देख रही है। जब सब मेरा अपना आप है, सब मेरे ही भाई बहन हैं, सब मेरे ही बच्चे हैं, सब हम भगवान के ही बच्चे हैं, तो फिर किससे गुस्सा, किससे नाराज़गी? और जब हम नाराज़ होते हैं तो अपनी तो शांति खोते हैं। तो हमें जब हम अपना आप देखेंगे, भगवान का मानेंगे अपने को और उनको भी भगवान का मानेंगे, तो हम ईज़िली फॉरगिव और फॉरगेट कर पाएंगे। और नहीं करेंगे तो हम ही दुखी सुखी होते रहेंगे। तो अपना नुकसान कौन करना चाहता है ना? हम तो सब होशियार हैं ना, तो अपना नुकसान क्यों करें? तो आज से हमें फॉरगिव और फॉरगेट कर देना है और इच्छा और द्वेष नहीं करना है किसी से भी। अपने कर्म को ठीक प्रकार से करना है, बहुत अच्छे से करना है अपने कर्म को। अपने श्रेष्ठ कर्म क्या है? जो भगवान को अर्पण करके करें, और उसमें चोरी, ठगी, बेईमानी, 420 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसमें भाव ये होना चाहिए, सर्वभूत हिते रता, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाव भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों और सबका भला हो। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? सब निरोग हों, सब सुखी हों और सबका भला हो। और मुझे क्या मिल रहा है? भाई आई हैव गिवन माई 100%। मैंने भगवान के लिए कर्म किया और उसका फल भी भगवान पर छोड़ दिया। मैंने कर्म किसके लिए किया? भगवान के लिए किया और उसका फल भी भगवान पर छोड़ दिया। आई हैव गिवन माई 100%, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर गॉड, है ना? हमने भगवान के समर्पित किया, सब कर्मों को भगवान के लिए किया, सबकी खुशी के लिए किया, सबको, संसार को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए किया और अपने आप को भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए क्या करा। और आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। हमें अपने को 1% रोज़ इम्प्रूव करना है। तो जैसे हम पहले थे वैसे नहीं करना है, पहले और बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाना है और इम्प्रूव करते जाना है। इम्प्रूव कैसे करेंगे? जितना हम भजन करेंगे, जितने अंतर्मुखी रहेंगे, जितने हम दूसरों की तरफ कम देखेंगे, उतने हम खुश होते जाएंगे। तो हमारा क्या काम है? सेवा, सुमिरन, सत्संग। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।